नमस्कार देवियों और सज्जनों। बात यह हो रही थी कि व्याख्या कहां से प्रारंभ की जाए। तो मैंने आपको बताया था कि किस कारण से व्याख्या रामायणी से प्रारंभ किया जाना उचित होगा, और वह भी मैं सोचता हूं कि बीजक रामायणी से व्याख्या प्रारंभ की जाए, क्योंकि शिक्षा जगत में विद्वानों ने ग्रंथावली को ही आधार माना है और विद्यार्थियों को ग्रंथावली के आधार पर ही प्रारंभ से लेके अंतिम तक की शिक्षा दी जाती। तो एक तरह से ग्रंथावली की चौपाइयां, ग्रंथावली की साखियां, ग्रंथावली के पद कुछ न कुछ विद्यार्थियों में जो इंटरमीडिएट तक पढ़े हैं उनमें भी मौजूद है। लेकिन बीजक को पता नहीं क्यों हमारे विद्वान शिक्षाविद अछूत मानते हैं। वे बीजक से केवल कोटेशन लेते हैं। बीजक कहीं वो पढ़ने पढ़ाने के लिए प्रिस्क्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों। वैसे कहने के लिए वो कहते हैं कि ये पंथी ग्रंथ है। तो भाई पंथी ग्रंथ से चिढ़ क्यों है? वो ग्रंथ नहीं क्या? पंथी ग्रंथ ग्रंथ नहीं होता। इस तरह से आप देखेंगे तो आप क्या क्या छोड़ेंगे? पंथ तो आपको बहुतों में मिल जाएगा। अगर बीजक पंथी ग्रंथ है तो मैं उसी भाषा में कहूं, ग्रंथावली किसी गवैये द्वारा बनाई गई पांडुलिपि है। आपके पास साक्ष्य है, हमारे पास भी साक्ष्य है, क्योंकि ग्रंथावली के पदों के ऊपर राग का नाम लिखा हुआ है। राग का नाम लिखा हुआ है, इसलिए राग का नाम लिखा हुआ है कि उसी राग में उसको गाना था। उसने गाने के लिए इकट्ठा किया था उसको, या किसी भजनानंदी का था जो भजन करता था, उसको रागों का भी ज्ञान था तो उसने राग भी लिख रखा था। तो ये कि इनके द्वारा है, इनके द्वारा, इनके द्वारा, इससे क्या मतलब भाई? लेकिन नहीं, उसे अछूत मान रखा है। तो मैं रामायणी से ही प्रारंभ करना चाहता हूं, और उसके साथ साथ मैं ग्रंथावली से भी, ग्रंथावली के भी टच में रहूंगा, और कोशिश ये करूंगा कि आपको बीजक में जो है उसका भी ज्ञान हो, और जो ग्रंथावली में है उसका भी ज्ञान हो, क्योंकि मुझे दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं दिखाई देता। हो सकता है कुछ संत ग्रंथावली पर नाग भाव सिकोड़े, जैसे विद्वान बीजक पर नाग भाव सिकोड़ते हैं, लेकिन जब हम व्याख्या करने उतरते हैं तो कम से कम हमें दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। थोड़ा बहुत अंतर, भाषागत अंतर दिखाई देता है, बाकी हमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता। और जहां अंतर दिखाई देगा वहां बताऊंगा भी कि अंतर है। जहां ये पता चलेगा परिवर्तन सायास किया गया है वहां बताऊंगा, चाहे वो बीजक में किया गया हो चाहे ग्रंथावली में किया गया। निरपेक्ष रहूंगा इसलिए बता पाऊंगा। जो निरपेक्ष नहीं है वो नहीं बता पाएगा, मैं बताऊंगा आपको। तो यह व्याख्या का प्रारंभ बीजक से करूंगा, और बीजक में भी जैसा मैंने बताया, पहला प्रकरण रामायणी का है तो रामायणी से ही प्रारंभ करूंगा। रामायणी का अर्थ क्या होता है यह जान लिया जाए। रामायणी का रामायण से कोई संबंध नहीं। रामायण तो चौपाई में है भी नहीं, रामायण संस्कृत के श्लोक में है।
रामचरितमानस चौपाई में है, जिसको लोग रामायण भी कहते हैं। रामायण मतलब राम का घर, राम का ऐन, और रमैनी का मतलब रमने वाली, जिसमें रमा जाए। जो रमाने वाली हो वो रमैनी है। अब किसमें रमाने वाली, ये रमैनी बताएगी कि किसमें रमाने की बात कर रही है रमैनी, कि किसमें रमो, ये रमैनी बताएगी। जैसे एक जगह आएगा इसमें, उपजी प्रीति रमैनी ठानी। जब आपको किसी चीज से प्रीति हो जाती है तो आप रमैनी प्रारंभ करते हो। किसी चीज से प्यार हो जाता है तो आप रमैनी प्रारंभ करते हो। आपको रामचरितमानस से प्यार हो गया, आपने रमैनी प्रारंभ किया, अखंड अखंड पाठ का। रमैनी है, जो अखंड पाठ आप करते हैं वो आप रमैनी कर रहे हैं, रम रहे हैं। किसमें? रामचरितमानस में। तो रमैनी का अर्थ होता है वह जो रमा दे, या जिसमें आप रमे। इसका राम से संबंध तो है, क्योंकि राम स्वयं रमने वाले हैं। तो राम जब रमने वाले हैं तो रमैनी भी उन्हीं से संबंधित है। क्यों किएगा नहीं? जितना तुलसी राम में रमते हैं उतना ही कबीर भी राम में रमते हैं। अंतर केवल नाम का और जगह का है, बाकी कोई अंतर नहीं है। मैं आपको प्रारंभ में ही बता दूं, रामचरितमानस में जितनी बार राम शब्द आया है उससे ज्यादा बार बीजक और ग्रंथावली में राम शब्द आया है। और जैसे तुलसी कहते हैं कि हमारे राम ही सब कुछ हैं, वैसे कबीर कहते हैं कबीर और जाने नहीं बस राम नाम ते काम। कबीर भी कहते हैं आदि अंत जुग जुग मोह राम ही ते संग्राम। कबीर कहते हैं। तो यहां चौंकने की जरूरत नहीं है, जरूरत खाली है राम को पहचानने की, तुलसी के राम को पहचानने की, कबीर के राम को पहचानने की, और अपने राम को पहचानने, बस ये जरूरत है। अब हम व्याख्या प्रारंभ करेंगे। व्याख्या प्रारंभ करने के पहले हम चाहेंगे कि हम अपने इष्ट का ध्यान कर लें, और आप भी अपने इष्ट का ध्यान कर लें 30 सेकंड तक। उसके बाद में प्रारंभ की जाएगी। जय हो। हाँ, तो देवियों और सज्जनों, प्रस्तुत है बीजक रमैनी की प्रथम रमैनी का पाठ। रमैनी थोड़ी लंबी होती है। जैसे आप रामचरितमानस में देखते हैं कुछ चौपाइयां होती हैं, उस चौपाइयों के बाद एक दोहा होता है। उसी तरह से कबीर की भी रमैनी है। तो मैं पहली रमैनी पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अंतर ज्योति सबद यक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदिव अंता। बाखर एक विधातय कीन्हा,
14 ठहर पाट सो लीन्हा, हरिहर ब्रह्म महंतो नाऊ, तिन पुन तीन बसाउल गांव, तिन पुण्य रचल खंड ब्रह्मांडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा, पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरुक नहीं आया, नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुतय करतूति, तहिया हम तुम एक लोहू, एक प्राण व्यापय मोहू, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान ते भयो निनारा, भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया, अभिगत की गति काहू न जानी, एक जीव कित कहूं बखानी, जो जो मुख होए जीभ 10 लाखा, तो कोई आए महंथो भाखा, कहें कबीर पुकार के ई ले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। पाली रामायणी। यह प्रस्तावना स्वरूप है। एक बात मैं बताना भूल गया, यह बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि कबीर साहब ने पहले रामायणी कही, रामायणियां कही, फिर शब्द कहे, फिर साखियां कही। ऐसा नहीं है। ये तो संकलन करने वालों ने संकलन किया, रामायणियों को एक साथ कर दिया, साखियों को एक साथ कर दिया, और पदों शब्दों को एक साथ कर दिया। यह भी संभव नहीं है, यह भी नहीं हुआ कि पहले रामायणियां बोली गई, उसके बाद कुछ और बोला गया, 2 महीने तक रामायणियां बोलते रहे, फिर 3 महीने तक पद बोलता। ऐसा भी नहीं है। जहां जैसा अवसर आया वहां उन्होंने वो बोला। बाद में लोगों ने इसको लोग संकलित करते गए, और फिर जब संकलन का पूर्ण संकलन का समय आया तो उन्होंने इस तरह से संकलित कर दिया जिससे ये लगता है कि बीजक के 3 भाग हो गए। भाग नहीं हुए, सब एक ही में मिले हुए हैं। लेकिन सुविधा की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से हम भी उसको भाग ही समझें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यह तय हो नहीं सकता कि कौन पहले कहा, कौन पहले कहा, फिर कब कहा, फिर क्या कहा। कोई क्रमवार नहीं है, ये तिथिवार नहीं है, कोई तिथिवार डायरी नहीं है। ये संकलित है, संपादित है, चाहे ग्रंथावली हो चाहे बीजक हो। इसलिए इसमें इसका ध्यान नहीं रखना। ये तो मैंने कहा कि खाली इसलिए कि अगर हम रामायणी को रामायणी से शुरू करेंगे तो हमको समझना आसान हो जाए। तो अब देखिए, पहली रामायणी आपके सामने है। इसको सुन के आपको क्या लगा? सुन के क्या लगा? पहली चीज जो आपको लगी होगी वह लगा होगा कि कुछ बात लीक की कही जा रही, कुछ बात लीक से हटकर कही जा रही, कुछ बड़े गरम तेवर के साथ कही जा रही है, और कुछ नरम तेवर के साथ कही जा रही। तो इस रामायणी में आपको कबीर का पूरा अंदाज मिल रहा है। वो हमको हमारी ही बात बता रहे हैं, हमको हमारी बात का मतलब जो परंपरा की बात है वो बता रहे हैं, फिर उस परंपरा की वो आलोचना कर रहे हैं, और उस आलोचना का एक समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। और यही पूरे पूरे रामायणी प्रकरण में यही चलता जाएगा। देखिए, विचार करता है आदमी, हम आप कोई भी विचार करता है, दुनिया कैसे बनी, दुनिया को बनाने वाला कौन है, इसका चलाने वाला कौन है, इसका संहारक कौन है, ये सब चिंता होती है हमको। और इस चिंता के बारे में हमारे शास्त्रों ने बहुत कुछ कहा है, हमारे ग्रंथों ने बहुत कुछ कहा है, इस्लाम के ग्रंथों ने बहुत कुछ कहा है, और क्रिश्चियनिटी के ग्रंथों ने बहुत कुछ कहा है। यही तो दर्शन है।
यही तो दर्शन है, यह पता लगाना ईश्वर के बारे में, सृष्टि के बारे में पता लगाना, यही तो दर्शन है। तो हमारा एक, जिसको भारतीय दर्शन कह लें, किसी भी रूप, भारतीय दर्शन समग्र रूप से कह लें, तो उसमें कुछ अवधारणाएं हैं सृष्टि की। उन्हीं अवधारणाओं में से एक मेन अवधारणा कबीर इस पद में प्रस्तुत कर रहे हैं। उस अवधारणा का खंडन भी कर रहे हैं थोड़ा सा, और किसी और चीज का मंडन भी कर रहे हैं। अभी तो यह रमैनी, आप इस रमैनी पर चिंतन कीजिए, इसके शब्दों पर चिंतन कीजिए। आगे अब इसकी व्याख्या अगले अंक में प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।